बाइबल बार्ड सबक 96 मोमिनीन के तबकात मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़ुबान वाय से वाबस्ता रवायती इबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। जब हम बाइबल को अदब के तौर पर पढ़ते हैं तो हमें अक्सर ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें नजर आती हैं। यूहन्ना बाब 12 में हमने कुछ ऐसा इंकशाफ पाया जिसकी हमें तवक्का नहीं थी कि यीशु में 3 मुख्तलिफ किस्म की ईमानदार हैं। पहला, नूर पर यकीन रखो जब तक कि तुम्हारे पास नूर है ताकि तुम नूर के फर्जंद बन जाओ। जब वो बोल चुका तो यीशु चला गया और अपने आप को इनसे छुपा लिया। जॉन 12 बाब उसकी 36 आयत। फिर भी इसी वक्त कायदीन में से भी बहुत से लोग इस पर ईमान लाए, लेकिन फरीसियों की वजह से वो खुलेआम अपने ईमान को तस्लीम नहीं करते थे, इस खौफ से कि वो इबादत गाह से निकाले जाएंगे, क्योंकि वो खुदा की तारीफ से ज्यादा इंसानी तारीफ को पसंद करते थे। जॉन 12वां बाब उसकी 42 आयत में। फिर यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है वो सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि इस पर जिसने मुझे भेजा है। वो मुझे वो मुझे देखता है, वो इसको देख रहा है जिसने मुझे भेजा है। जॉन चैप्टर 12 45 आयत। आप 3 क्लासों को सुन सकते हैं। काफिर। मोमिन की एक किस्म ये नल सेट है। दूसरा, जिसमें एक सेट के अंदर कोई भी शामिल नहीं है। मोमिनीन। खुफिया मोमिनीन जो अपने ईमान को छुपाते हैं, वो अपने अकीदे के बारे में अवामी होने से डरते हैं। सच्चे मोमिनीन एक एक ही वक्त में यीशु और खुदा दोनों पर खुले दिल से यकीन रखते हैं। जब हम बाइबल को लिटरेचर के तौर पर पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक सा बात जो कुछ कहता है कि जो कि मबहम है या मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं है, दूसरे हवाले से काबिल फहम बना दिया जाता है। यहाँ 2 इजाफी इक्तसाबात हैं जो मोमिनीन के इन तबकों बिलखसूस हकीकी मोमिनीन की नौइयत के बारे में मजीद बसीरत पेश करते हैं। लूका की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 3 से 9 आयत। यीशु बोल रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मुझे दूसरों के सामने खुलेआम तस्लीम करेगा, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने तस्लीम करेगा। लेकिन जो दूसरों के सामने मेरा इनकार करेगा, वो खुदा के फरिश्तों के सामने इनकार करेगा। यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 से 7 आयत। यीशु बोल रहा है, मैं रास्ता, सच्चाई और जिंदगी हूँ। कोई भी मेरे जरिए से बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरे बाप को भी जानोगे। अब से आप इसे जानते हैं और इसे देखा है। मुझे लूका की आयत और यूहन्ना की इजाफी आयत पर तबसरा करने की शायद ही ज़रूरत है, क्योंकि वो मोमनों के इन 3 तबकों के वाज़ह करती हैं, लेकिन मुझे इसमें इजाफा करने दें। यीशु के मुताबिक जो इन तमाम इक्तसाबात में बोल रहा है, सच्चे मोमनों की शनाख्त इस लिए होती है कि वह अवामी तौर पर इसे तस्लीम करते हैं। इसके अलावा यूहन्ना उसका 12 बाब उसकी 42 आयत में 42 आयत का ख्याल है कि यीशु पर यकीन खुदा पर यकीन से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु को देखना खुदा को देख रहा है जिसने इसे भेजा है। जॉन 6 बाब उसकी 7 से 14 आयत से मजीद वाज़ह किया गया है, क्योंकि वहाँ यीशु को जानना वही है जैसा कि खुदा को जान। खुलासा। मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना यीशु के मानने वाले हैं और ना ही बाइबल के खुदा को मानने वाले। बाइबल में जैसे मोमिन की एक किस्म समझा जाता है, मोमनों का
कॉलम सेट। ये मजमूआ पूरे सहीफों में बयान किया गया है और हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से इक़्तिबास में जहाँ खुदा सख्ती से बोलता है, मतन इस तबके का हवाला दे रहा है। हमें फ़र्क करने के लिए इस तबके की ज़रूरत है जिसके बगैर हम लोगों इंसानियत के लिए खुदा के मंसूबे या मकसद को सोच समझने और उम्मीद नहीं करते। खुफिया मोमिनों का तबका ख़ास तौर पर अहम है, क्योंकि एक मोमिन जो अपने अकीदे को छुपाता है, इसे दूसरी जगहों पर काफिर की एक किस्म के तौर पर बयां किया गया है। मुआशरे में एक ऐसा शख्स है जो खुदा, गुनाह, यस्सु और निजात की इंजील के बारे में बाइबल के पैगाम को फिक्री तौर पर समझता है, लेकिन इनमें ज़ाती वाबस्तगी के लाजमी अंसर की कमी है। इंजील का यस्सु, नए अहदनामे का यस्सु, वाज़ह तौर पर कहता है कि एक खुफिया मोमिन में ना सिर्फ वो लोग शामिल हैं जो अपने अकीदे के बारे में आम होने से डरते हैं, बल्कि वो लोग जो किसी ऐसे मजहब में फंसे हुए हैं जिनके बारे में वो जानते हैं कि वो बाइबल के खुदा या नए अहदनामे के यस्सु के साथ ताबकत नहीं रखते हैं। इसलिए वो अपनी सकाफत, खानदानी तालीमात या माली फ़ायदा की वजह से यस्सु के बारे में अपने इल्म को छुपाते हैं। वो ये भी सोच सकते हैं कि चूंकि वो खुफिया तौर पर यस्सु को तस्लीम करते हैं और खुदा इनके छुपे हुए ईमान को देखता है कि ये खुदा का कबूल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन यस्सु वाज़ह करता है, खुफिया अकीदे वही है जो दूसरों के सामने यस्सु से इनकार करता है। यस्सु पर सच्चा यकीन मुश्किल है क्योंकि ये पेचीदा है। यस्सु बयान करता है, रास्ता, सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई भी मेरे ज़रिए के सिवा बाप के पास नहीं आता। दूसरे लफ्ज़ों में, कोई भी इंसान इस खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता जिसने तमाम चीज़ों को पैदा किया, जब तक कि वो यीशु मसीह के ज़रिए इस खुदा के पास ना आए। बहुत से काफिर अपने ईमान की कमी की वजाहत करते हैं क्योंकि वो इस खसूसियत को नागवार और गैर माकूल समझते हैं। बहुत से लोग यीशु के खुफिया होने की वजह से ईमानदार रहते हैं। इनके नज़दीक इस ख्याल से मुताबिकत नहीं रखती कि खुदा अच्छा, मेहरबान, फ़याज़ है। वो सोचते हैं कि जो भी अच्छा या अखलाकी है वो 10 अहकाम पर अमल करते हैं, वो खुदा के लिए काबिल कबूल है। ये बाइबल को अदब के तौर पर पढ़ने के बारे में है। हम सीखते हैं कि ये वाकई क्या कहती है। क्या ये सच बताती है? चर्च इंसानी हो चर्च इंसानी अखलाकियात और रवैये के बारे में कुछ अकली नुक्ता नज़र पर मुनहसर हो सकते हैं। ज़ाहब अक्सर किसी न किसी इखलाकी ज़ाब्ते से जुड़े होते हैं, लेकिन बाइबल का इखलाकी ज़ाब्ता खुदा की फितरत से जुड़ा हुआ है और खुदा गैर लचकदार इखलाकी है, जिसकी वजह से वो है। खुदा इसकी तारीफ करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आपको इससे मुतफिक होना चाहिए। वो आपको या आपके मज़हब को मुंतकी काबिल फ़हम और जवाबात के साथ आपके रवैये या अकायद की वजाहत या जवाब पेश करने की इजाज़त नहीं देता जो आपको दुरुस्त मालूम होती है। यसु बयान करता है कि इसके दावे खुदा के दावे हैं और वो खुद सिर्फ खुदा के अल्फाज बोलते हैं। नतीजा, ये बाइबल बार्ड काम करने का तरीका है। मुख्तलिफ करात पर तवज्जो मरकूज की जाती है, कोई खलशा नहीं, खरगोश के रास्ते नहीं। बाइबल बार्ड पेश करता है जो बाइबल किसी मौजू के बारे में सिखाती है। मैं आपको किसी मज़हब में तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाइबल बार्ड पॉडकास्ट मालूमाती है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाइबल का अदब दरअसल क्या बयान करता है, जो बाइबल के तस्वुरात पेश करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी भी बाइबल के ख्यालात से मुंसलिक नहीं होते हैं। अपना फैसला खुद करें, चाहे आप बाइबल के बयानात से मुतफिक हों या इख्तलाफ। पैट्रियन पर बाइबल बार्ड पॉडकास्ट की हिमायत करें। कम से कम $1 हफ्ता या $5 माह पॉडकास्ट के अखराजात को पूरा करने में मदद करता है। आप GoFundMe पर भी दे सकते हैं। बाइबल बार्ड खुद कोई तनख्वाह नहीं लेता और वजारत के हामियों के तहफ़्फ़ुज़ से माली फ़ायदा नहीं उठाता। बाइबल बार्ड US@gmail.com पर बाइबल बार्ड को कोई सवाल या तबसरा भेजें। आपसे सुनकर खुशी हुई।
کنکیشنز مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کے مواد کی پیروی و اشتراک کرنے کے لیے پیشگی شکریہ